बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक मसला आया, उसको गौर से सुनिए जरा, और उसी के साथ एक अमल। इसलिए कि इमाम जवाद की 2 रकत नमाज है, बिल्कुल नमाज सुबह की तरह पढ़ सकते हैं। रिज़्क़ के लिए सबसे बेहतरीन, दुनियावी कोई परेशानी हो, कोई मुसीबत हो, अगर आप 2 रकत नमाज इमाम जवाद पढ़ता हूं सुन्नत कुर्बतन अल्लाह, और नमाज के बाद 100 दफा सलावात हदिया करके इस इमाम को दुनिया की कोई चीज भी मांग लीजिए। और जिसको यकीन नहीं आता तजर्बा करके देख ले, इमाम जवाद उसको वो दे देंगे, क्योंकि इमाम जवाद जो हैं वो बगैर मांगे ही इतना देने वाले हैं। तो 2 रकत नमाज सुबह की तरह, और 1 दफा सलावात की तस्बीह हदिया कर दें। इस इमाम के लिए 100 दफा सलावात रिवायात में वारिद हुई है, और उलमा ने बयान किया मुजर्रब अमल है, खुसूसन अगर रिज़्क़ की तंगी हो तो 100 दफा सलावात हदिया करिए अपने इस नवे इमाम को, और सारी परेशानियों से निजात ले लीजिए। अब इस इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आप देखिए कि शहादत का सबब क्या बना इनकी, वो सुन लीजिए बस। एक चोर लाया गया, एक चोर दरबार में मोतसिम के सामने। इब्ने दाऊद जो बगदाद का काजी था वो बैठा था। तमाम फुकहा से मसला पूछा, चोर की सजा क्या है? सबने कहा सारे को वसारे का तो फख्तहु ऐदियहुमा, चोर के हाथ काट दिए जाएं। उसने कहा ये तो है कि चोर के हाथ, अमा काटे कहां से? हाथ कटे तो कहां से कटे? तो एक जो बिल्कुल जाहिल थे उन्होंने कहा पूरा ही उड़ा दो। ये बड़ा अच्छा काम किया इसने। कहने लगे जी झंझट में पड़ने की क्या जरूरत है, पूरा ही काट दो। अब जो थोड़े से पढ़े लिखे से थे वो समझा नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, कुरान मजीद से दलील होनी चाहिए। उन्होंने कहा तो कहां से काटे? अब इब्ने दाऊद बोले कि पूरा गट्टा काट दो, यहां से लेके यहां तक। इसलिए कि कुरान मजीद में है फतयम्ममू सईदन फमसहू बेवुजूहिकुम व ऐदीकुम, यानी तयम्मुम करो, अपने चेहरे पर मसा करो, तयम्मुम में अपने चेहरे पर और अपने, तो अब मसे में यहां से तो नहीं लिया जाता, मसे में यहीं से लिया जाता। तो इसको कुरान ने हाथ कहा है, और वहां भी कुरान कहता हाथ काटो, तो हाथ यानी इतना, वो काट दो।